पाकिस्तान में इस वक्त पार्लियामेंट की इमरजेंसी बैठक चल रही है। 53 साल पहले बने अपने तीसरे संविधान, तीसरे कॉन्स्टिट्यूशन में आज पाकिस्तान बदलाव कर रहा है। संविधान संशोधन के लिए सांसदों को अगवा किया गया है। कुछ को धमकी दी गई है तो कुछ सांसदों को पैसे और पोस्ट का लालच दिया गया है। पाकिस्तान के इस संविधान संशोधन का एक ही मकसद है, इमरान खान को काबू में रखना, क्योंकि इमरान के नाम पर पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट बंट गया है और शहबाज सरकार को डर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल में नहीं किया गया तो उनकी सरकार गिर जाएगी। शहबाज सरकार को बचाने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पाकिस्तान में एक नई सियासी जंग का नक्कारा बज रहा है। इस जंग का मैदान है इस्लामाबाद में अवामी असेंबली का ऐवान, यानी पाकिस्तान का संसद भवन। इस्लामाबाद की रेड जोन में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। फौजी दस्ते, पुलिस के हरकारी, पाकिस्तानी रेंजर्स सबको तैनात किया गया है। शहबाज शरीफ की हुकूमत अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से मुल्क संभालने की गुहार लगा रही है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इस समय मुल्क की सियासत के सारे बड़े किरदार इकट्ठे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी। बैठकों के दौर चल रहे हैं। इस्लामाबाद में चल रही इन बैठकों पर पाकिस्तान की सबसे पावरफुल शख्सियत जनरल आसिम मुनीर की नजर है। इस्लामाबाद से 30 किलोमीटर दूर रावलपिंडी में आर्मी हाउस में बैठे आसिम मुनीर इस्लामाबाद की सियासी बैठकों पर बारीक नजर रखे हुए हैं। पल पल का अपडेट ले रहे हैं, रत जगा कर रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत के इन सभी अहम किरदारों को एक तारीख का खौफ सता रहा है। वो तारीख है 25 अक्टूबर। जनरल आसिम मुनीर हो, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हो, बिलावल भुट्टो हो या फिर मौलाना फजलुर रहमान, सबके ज़हन में इस वक्त 25 अक्टूबर का डर सता रहा है। सभी के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि ये अमेंडमेंट वो पास करेंगे। इससे मुराद उनका ये है कि हम तोड़ेंगे वोट्स पे और फिर आपको तकलीफ होगी और फिर आप बाहर ही बैठेंगे और हम तोड़ के ले जाएंगे। हम पीटीआई के वोट्स भी तोड़ के ले जाएंगे या मौलाना के वोट्स भी तोड़ के ले जाएंगे। और उन्होंने कुछ हद तक होमवर्क अपना कर लिया है। अच्छा। ये एम्प्टी, जैसे कहते हैं ना, एम्प्टी थ्रेट नहीं है, इसके पीछे वजन है। और बिलावल भुट्टो साहब ने तो अपना सियासी फ्यूचर जो है वो इसके ऊपर स्टेक कर दिया है। वो समझते हैं कि क्योंकि जिम्मेदारी उन्होंने ले ली थी कि ये अमेंडमेंट वो पास करेंगे या करवाएंगे, और पीपल्स पार्टी ने मौलाना के साथ सबसे ज्यादा मेहनत की है उनको समझाने में और उनको साथ ले जाने में। तो इसमें तो अब बिलावल भुट्टो साहब की भी, जैसे कहते हैं ना कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का इश्यू है। हाँ। और वो डटे हुए हैं कि ये साथ लेके जाएंगे और ये कराएंगे, और ये इसकी जो, अगर ये कामयाब होता है तो इसकी वो सेहरा जो है वो खुद बांधेंगे। तो इसलिए लॉट इज एट स्टेक हियर। पाकिस्तान में 25 अक्टूबर के इस टेरर की असल वजह है इमरान खान। इमरान खान वैसे तो जेल में बंद हैं, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के पावरफुल आर्मी चीफ से लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और देश के प्रधानमंत्री तक को खौफ ज़दा कर रखा है। इमरान का भूत ऐसा है कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी दिन रात इमरान खान की काट निकालने के लिए सियासी मंत्र तलाश रहे हैं। आईनी तरमीम का वक्त जाता है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त एक कंसेंसस मसवदा काबीना के पास मौजूद है। काबीना से जब ये मसवदा निकल के आना है तो दोबारा से उस कमेटी के पास जाना है, जिस कमेटी के पास तमाम दूसरी जमातों की हिदायत भी मौजूद हैं और आखिरी वक्त में जो तब्दीलियाँ उन्होंने प्रपोज की हैं वो भी मौजूद हैं। उस कमेटी से निकलना है और फिर इसने जाना है सेनेट में और फिर इसने जाना है कौमी असम्बली में। ये तरतीब चेंज हो सकती है सेनेट और कौमी असम्बली की, लेकिन ये तरतीब चेंज नहीं हो सकती कि काबीना से होके वो कहीं और जगह चला जाए। जाना उसने कमेटी के अंदर ही है। दो रास्ते इस वक्त वाज़ेह अंदाज से खुले हुए आपको नजर आ रहे हैं। एक रास्ता
इस कंसेंसस मसवदे का है, जिसको जमीयत उलमा इस्लाम के कायदीन अपना मसवदा कह रहे हैं और इसको ओन कर रहे हैं और कह रहे हैं जी कि हमारी तजवीज़ मान लीजिए। मौलाना ने बड़ी सख्ती से एतराज़ उठाया और बिलावल भुट्टो जरदारी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वहाँ पर भागते हुए चले गए। पाकिस्तान में चल रहे इस सियासी घमासान के सेंटर में है पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट, जहां के जज आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के फैसले खारिज कर रहे हैं। असल में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। उनके बाद चीफ जस्टिस बनने का नंबर जस्टिस मंसूर अली शाह का है और मंसूर अली शाह ने एंटी आर्मी, एंटी गवर्नमेंट और प्रो इमरान लाइन ले रखी है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 16 में से 8 जज इमरान खान के पाले में चले गए हैं, यानी पाकिस्तान में मुल्क की सियासत की तरह जज भी बट गए हैं। शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर को डर इस बात का है कि कहीं काजी फायज ईसा की जगह मंसूर अली शाह पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन गए तो सत्ता में इमरान खान की वापसी होगी और पिछले 2.5 साल से पाकिस्तानी फौज और शहबाज, नवाज, बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी ने हुकूमत का जो शिराजा तैयार किया है वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। अगर अब इस ऊंट को किसी करवट हमने नहीं बिठाया ये 26वीं आईनी तरमीम के, तो फिर ये ऊंट खैमा फाड़ के निकलेगा और उसमें मैं समझता हूँ कि बड़ा नुकसान होगा। एक कुल जमाती कमेटी है, खुसूसी कमेटी, उसमें पीटीआई ने भी टेक्निकली, एकेडमिकली किसी भी एक शिक की मुखालफत नहीं की। फिर पार्लिमान की बालादस्ती को कायम करने के लिए एक खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की तजवीज़ भी आई, पहले भी थी पार्लिमानी कमेटी, और उसका भी कोई रोल होना चाहिए जुडिशरी के जजों के इंतखाब के अमल में। तो मेरे ख्याल में ये पीटीआई भी इन सारी बातों से उसूली तौर पर, नज़रियाती तौर पर 100% मुत्तफिक है कि होना चाहिए। सत्ता हाथ से निकलने के इस डर ने शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को जमीयत उलेमाए इस्लाम के सदर मौलाना फजलुर रहमान के दर पर ला खड़ा किया है। अगर हम ये कहें कि मौलाना फजलुर रहमान आज की तारीख में पाकिस्तान के सबसे अहम राजनेता बन गए हैं तो गलत नहीं होगा। इमरान खान भी फजलुर रहमान को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं और शहबाज बिलावल की जोड़ी भी मौलाना को लुभाने में जुटी हुई है। मौलाना कभी इमरान की पार्टी के लीडर बैरिस्टर गौहर के साथ मीटिंग करते हैं तो कभी देर रात तक बिलावल उनके यहाँ बैठे रहते हैं। मौलाना वांट्स टू प्रूव कि मेरे बगैर आप चला नहीं सकते और मुझे आप लोगों ने घास नहीं डाला पहले, अब आप देखें मैं कैसे आपको नचा रहा हूँ। एंड मगर मैं ये समझता हूँ कि प्रेशर इतना ज्यादा है फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि इसके ऊपर सारा निज़ाम जो है, इस वक्त का जो निज़ाम है, पार्लियामेंट का जो निज़ाम है, का जो पावर है, पीटीआई की जो ख्वाहिश है, जुडिशरी की जो ख्वाहिश है, ये सब चीजें दाव पे लगी हुई हैं। इस दफा गवर्नमेंट गिरती है तो गिरती है, तो इसलिए मैं समझता हूँ द स्टेक्स आर वेरी वेरी हाई। पहले तो गवर्नमेंट को गिराती थी जुडिशरी के जरिए, इस दफा अगर जुडिशरी ने गवर्नमेंट गिराई तो भी उड़ जाएगी उसके अंदर। पाकिस्तान की सियासत में चल रही उथल पुथल को इस तरह समझिए। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान सपोर्टर 8 जजों पर काबू पाने के लिए शहबाज शरीफ की सरकार संविधान में बदलाव का एक बिल लाई है। ये बिल तभी पास हो सकता है जब मौलाना फजलुर रहमान सरकार का साथ दें, क्योंकि बिल पास करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, जो शहबाज सरकार के पास है नहीं। वहीं इमरान खान इस बिल को पास होने से रोकना चाहते हैं। इसके लिए इमरान को मौलाना का साथ चाहिए, यानी मौलाना फजलुर रहमान के पास ही पाकिस्तान में सरकार बचाने की चाबी है और वो ही चाहें तो सरकार का फातिहा भी पढ़ सकते हैं। मजे की बात तो ये है कि मेहमान बदलने के साथ ही मौलाना की जुबान भी बदल जाती है। जब वो इमरान की पार्टी के सदर के साथ होते हैं तो मौलाना कहते हैं कि वो हरगिज ये बिल पास नहीं होने देंगे। इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान बिलावल भुट्टो को अपने घर बुलाते हैं, उनके साथ बात करते हैं और फिर बिलावल ऐलान कर देते हैं कि मौलाना उनके साथ है। तो ख़ास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जो अंत तक मेहनत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI की टीम्स ने मिल के ये पिछले 1-2 महीने में किए हैं वो आपके सामने हैं। और जो
आईनी इस्लाहात होने जा रहे हैं, जहाँ तक उनका कंटेंट है, उसके कंटेंट जो हम सब ने इत्तेफाक के साथ बनाया है, वो तकरीबन तमाम जमातों ने उसको एंडोर्स किया है। शहबाज शरीफ सरकार को डर है कि कहीं आखिरी मौके पर मौलाना पलट गए तो उनकी गद्दी तो चली जाएगी। इसीलिए शरीफ सरकार के बड़े बड़े वजीर संविधान बदलने वाले इस बिल की खूबियां गिनाते नहीं थक रहे। हम मेजर जो एक मकसद है इस तरमीम का, वो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है उसको इस्टेब्लिश करना है, जो आइन गारंटी करता है। जो इंक्रोचमेंट है हमारी टर्फ के ऊपर, जो आइन हमें ग्रांट करता है, हम उस इंक्रोचमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि पार्लियामेंट जो ओमनीपोटेंट है, जो जिसके मतलब कोई किसी किस्म का कानूनी या आइनी इब्हाम नहीं है, उसको इन्फोर्स किया जा सके, उसको री एस्टैब्लिश किया जा सके। रावलपिंडी के आर्मी हाउस में बैठे जनरल आसिम मुनीर भी पूरी ताकत लगा रहे हैं। आईएसआई भी एक्टिव है। सीनेटर्स को फोन जा रहे हैं कि बिल पास करने में शहबाज हुकूमत की मदद करें। डराने धमकाने वाले इन फोन कॉल से तंग आकर पाकिस्तान के एक सीनेटर ने तो संसद में कहा कि खुदा के लिए ये बिल पास करा लो, मेरा वोट ले लो, क्योंकि हर घंटे आने वाली कॉल से वो परेशान हो चुके हैं। मैं इसलिए आपसे मुखातिब हूं सर कि आज 5वां 6वां दिन है, मुसलसल हम आ रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आज तरामीम पेश की जाए। यकीन जाने सर, यकीन जाने, हमें हर जगह से फोन आती है कि क्या हुआ तरामीम का। अब हमारा नाम रख दिया गया कि तरामीम वाले सेनेटर। सर जी दिनेश साहब पेश किया गया। और सर मेरी आपसे गुजारिश देखेंगे, इसको देखेंगे। सर मेरी एक गुजारिश है, सर एक इम्पोर्टेंस में बोलना चाहते हो तो आप बोले। कुल मिलाकर पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर डेमोक्रेसी की आड़ में कठपुतलियों का खेल खेला जा रहा है। सियासत का अच्छा खासा तमाशा चल रहा है। कौन सी जमहूरियत? इस मुल्क में जमहूरियत तो कभी थी नहीं। जो भी आता था वो आमरीत की तरफ ही बढ़ता था, खा वो सिविलियन प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या वो मार्शल लॉ का कोई फौजी हो। तो ये तो गेम है, ज्यादा जमहूरियत या कम जमहूरियत। जमहूरियत तो यहाँ जैसे असली जमहूरियत कहते हैं वो तो है नहीं। फ्रेंच वर्ड है fait accompli, मतलब जो हो गया हो गया। जैसे कि 2018 की इलेक्शन रिग्ड थी इमरान खान के हक में, हो गई तो चलो चलने दो। अब ये इलेक्शन भी रिग्ड थी, हो गई तो चलो चलने दो। इस मुल्क में ये बहुत दफा हुआ है कि भाई अब मार्शल लॉ लग गया, हम क्या करें, चले अब लग गया तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये उसी किस्म की सिचुएशन है। इमरान खान के वक्त भी वही सिचुएशन थी और आज भी वही सिचुएशन। तो इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा और फिर रास्ते निकालने पड़ेंगे सबको। पाकिस्तान के हर टीवी चैनल पर संविधान बदलने वाले इस बिल को लेकर चर्चा चल रही है। कोई फायदे गिनवा रहा है तो किसी को इसमें सिर्फ नुकसान नजर आ रहा है। पाकिस्तान में कानून के जानकार कह रहे हैं कि शहबाज सरकार जो बिल लाई है उससे तो अवाम के अधिकार मटिया मेट हो जाएंगे। जिस वजह से आईने पाकिस्तान के अंदर हमने अल जिहाद ट्रस्ट के बाद से फिर 18वीं तरमीम में ये शिक डाल दी कि सीनियर मोस्ट जज ही चीफ जस्टिस होगा और हुकूमत से ये पावर ले ली कि हुकूमत अपॉइंट नहीं करेगी अपनी मर्जी का जज। उसकी वजह यह है कि हुकूमत तो अदालतों के सामने सबसे बड़ी साइल है। आए दिन हम हुकूमत के ऑर्डर्स को चैलेंज करते हैं, हुकूमत की कानून साजी को चैलेंज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स को चैलेंज करते हैं। पुलिस अगर आपको नाके पे रोक ले तो आप अदालत के अंदर रिट फाइल करते हैं। अगर हुकूमत को यह इख्तियार दे दिया जाए कि वो तयन करेगी कि मेरा मुकदमा कौन सा बेंच सुनेगा, वो आइन की खिलाफ वर्जी जो मेरे खिलाफ है उसके अंदर कौन से जज साहिबान बैठेंगे, तो वो बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल वायलेट हो जाता है कि साइल पिक नहीं करेगा कि मेरा मुकदमा कौन सुनता है, ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस के थ्रू पिक होगा। इस हल्ले हंगामे के बीच शहबाज सरकार ने संविधान बदलने वाले बिल को कैबिनेट में पेश किया, पास किया और संसद के हवाले कर दिया। इस दांव से इमरान खान की पार्टी चारों खाने चित हो गई। तब सोशल मीडिया पर मोर्चा संभाला इमरान खान के प्यादों ने। ये समझाना शुरू किया कि पाकिस्तान में संविधान बदला तो बचे खुचे मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। हालांकि शहबाज सरकार ने संविधान बदलने वाला बिल पास कराने में पूरी ताकत झोंक दी है। जमीयत उलेमा इस्लाम के मौलाना भी राजी हो गए हैं।
हालांकि इमरान की पार्टी के चीफ बैरिस्टर गौहर लास्ट मोमेंट में मौलाना फजल को राजी करने के लिए उनके घर पहुंचे, पर मौलाना ने कहा कि उन्होंने तो बिलावल को सपोर्ट का कॉल दे दिया है। इस पर इमरान की पार्टी ने भी सरेंडर कर दिया, कहा कि अगर मौलाना सरकार का साथ देते हैं तो उन्हें कोई शिकवा नहीं होगी। इस बिल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट नहीं दे सकती। मौलाना साहब के अप्रिशिएट इस रोल को करते हैं, मौलाना साहब बिल्कुल आज़ाद है और हम उसके इस रोल को अप्रिशिएट करेंगे कि वो इस बिल को सपोर्ट करेंगे।